हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे यानी इसकी जो थर्ड यूनिट पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड यानी अपने आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो टॉपिक अपने ने पढ़ लिए। जैसे वाजे का जो सूत्र पढ़ा था और अपने ने एक ये पढ़ा था न्यूटन सूत्र, और न्यूटन सूत्र के अंदर ये देखा था कि भी जब किसी पिंड या गोले को किसी द्रव के अंदर या कोई शान माध्यम के अंदर डाला जाता है तो उसकी जो अंतिम वेलोसिटी का मान होगा वो कितना होगा। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि जब अपने ने यानी द्रव के प्रवाह की दर पॉजे फॉर्मूले से निकाली थी तो उसका फॉर्मूला लास्ट क्या आया था कि v बराबर आया था अपने पास 5p⁴ और 8 नीटा l के बराबर। तो उसी से रिलेटेड अपना जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये है। जैसे क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, ये कह रहा है कि एक क्षैतिज केस नली जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, एक क्षैतिज केस नली जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा व्यास 1 सेंटीमीटर है। अपने को केस नली की लंबाई दे रखी है, उसका व्यास दे रखा है और व्यास जो दिया गया अपने को वो mm में दिया है, 1 mm के बराबर है। एल्कोहल से भरे एक पात्र से जुड़ी है, यानी ये एल्कोहल से भरे पात्र से जुड़ी है। केस नली एल्कोहल के मुक्त तल से केस नली एल्कोहल के मुक्त तल से 30 सेंटीमीटर नीचे है, 30 सेंटीमीटर नीचे। नेक्स्ट दिया तथा एल्कोहल की डेंसिटी दे रखी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यदि प्रति मिनट, क्या कह रहे हैं, यदि प्रति मिनट 12 ग्राम एल्कोहल बाहर निकलता है तो एल्कोहल का शांता गुणांक, तो एल्कोहल का शांता गुणांक तो आज में ज्ञात कीजिए। साथ में ये भी कंडीशन दी हुई है कि इसको निकालना किसके अंदर है, ज्ञात कीजिए। ये अपने पास एक कोई न्यूमेरिकल है जिसको अपने हल करेंगे। इसमें अपने को क्या क्या दिया है सबसे पहले तो वो चीजें अपने लिख लेते हैं। यानी अपने को दे रखा है केस नली की लंबाई जो कि कितनी है, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। दूसरा दिया हुआ है यानी मुक्त तल से 30 सेंटीमीटर नीचे है, यानी केस नली एल्कोहल के मुक्त तल से 30 सेंटीमीटर नीचे है। तो इसमें जो h का मान है वो अपने पास कितना, 30 सेंटीमीटर, जिसको आप कन्वर्ट कर लोगे 30 इंटू क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस, यानी 2 किसमें बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। नेक्स्ट अपने को क्या दिया है, डेंसिटी दे रखी है तथा एल्कोहल की डेंसिटी यानी कि डी लिख ले अपने यहाँ पे इसको, यानी डी का मान दिया हुआ है 0.8
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी अपने को किस में बदलना पड़ेगा, यानी एमकेएस पद्धति में बदलना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -3, यानी ग्राम से क्या बन जाएगा किलोग्राम पर यानी मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है जी का मान, क्योंकि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को चाहिएगा। तो अपने जी का मान है कितना 9.8 यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मिनट भाई, ये मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब यानी आर का मान, इसको एक बार आर बराबर अपने को व्यास दिया हुआ है कितना 1 mm व्यास दे रखा है। इसको चेंज कर लेंगे, व्यास से रेडियस में बदलेंगे तो 1/2 mm बनेगा। और इसको अपने लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 की पावर कितनी -3 मीटर में बदल जाएगा। एल का मान दे रखा है अपने को, एल बराबर लंबाई दे रखी है स्टार्टिंग में 20 सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हो यानी 20 इंटू 10 की पावर -2 यानी क्या आ जाएगा मीटर। अब अपने देखो फॉर्मूला लगाए, एम बराबर भी द्रव्यमान निकालना हो तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा इसका यानी m बराबर रो इंटू वी, यानी रो तो क्या है डेंसिटी है और v क्या है वॉल्यूम है। अपने निकालें कि v का मान, तो यहाँ पे v का मान जो आएगा वो अपने पास कितना आएगा, और प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव या तरल का अपने आयतन निकालेंगे। तो उसके लिए v बराबर ऐसे बनेगा m अपॉन रो और अपॉन t, यानी पर सेकंड के लिए अपने ने इस फॉर्मूले से अपने v का मान निकाल लेते हैं। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, द्रव्यमान का मान रखो जो कि कितना आएगा 12 गुणा 10 की पावर -3, रो 0.8 इंटू 10 की पावर 3 और इंटू 60। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 गुणा 10 की पावर -6 यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट अपने को जैसे नीटा निकालना है तो नीटा बराबर फॉर्मूला यानी नीटा इक्वल टू पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 नीटा एल, वी बराबर होता है ये फॉर्मूला ध्यान रखना, यानी वी इक्वल टू यानी यहाँ नीटा एल, नीटा को अपने इधर भेज देते हैं तो वी इधर आ जाएगा यानी वी। अपने पास पाई का मान है कितना 3.14, पी यानी दाब, पी बराबर होता है एच डी और जी, सारी वैल्यू रख करके आपने इसका जब मान कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी पी की, एच की वैल्यू रख दो, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 30 गुणा 10 की पावर -2, डी का मान यानी ये रहा 0.8 इंटू 10 की पावर -3 और फिर जी यानी कि 9 पॉइंट कितना 8 और आर की पावर 4, आर का मान है अपने पास 0.5 इंटू 10 की पावर -3 और इसका यानी पावर कितनी है 4 और अपॉन आ जाएगा 8 और v की वैल्यू यानी ये वाली रख देंगे 1/4 गुणा 10 की पावर -6 इंटू एल का मान दे रखा है अपने को 20 सेंटीमीटर जो कि 20 गुणा 10 की पावर -2। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो मान आएगा, कैलकुलेशन से इसको देख लेना, जिससे इसका जो मान आएगा वो आएगा नीटा बराबर कितना, यानी ये आना चाहिए 1.154 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, जब अपने इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3 है तो पॉइंट को इधर खिसका देते हैं अपने, तो ये बन जाएगा 1 या 0.001154 किलोग्राम
पर मीटर सेकंड। किसका मान आ गया? नीटा का। अपने से पूछ किसके अंदर है? पूछा है इसने, इसमें निकालना है नीटा का मान। तो नीटा इसका मान आ जाएगा 0.0115 और 10 होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने। नेक्स्ट इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है जो स्टोक्स नियम अपने ने पढ़ा था उससे रिलेटेड, स्टोक्स का जो नियम। और उसके बाद अपने ने ये पढ़ा था कि किसी शांत माध्यम के अंदर या कोई गोले का गिरना, और उसमें अपने ने जब किसी शांत माध्यम के अंदर कोई पिंड या कहो गोले, और गोला किस प्रकार का? ठोस। ठोस गोले को जब डाला जाएगा उसमें तो उसका जो अंतिम वेग होगा उसका मान कितना होगा। और ये चीजें अपने ने पढ़ी थी कि वेलोसिटी का मान है वो अपने निकालते हैं कि उसमें गोले पर जो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स, यानी ऊपर की तरफ लगेगा उत्प्लावन बल के कारण और दूसरा किसके कारण? यानी शांत माध्यम लिया है तो उसकी शांतता के कारण, और शांतता के कारण न्यूटन ने बताया 6 पाई नीटा ये भी लगता है। भार के कारण जो लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा W, W बराबर mg। अपने m निकाल लेते हैं उसमें, m इक्वल टू यानी रो इंटू वी करके, और v का मान अपने पास 4/3 पाई r क्यूब से आ जाता है। ऐसे ही उत्प्लावन बल की जब बात करेंगे तो ऊपर की तरफ लगता है उत्प्लावन बल, तो उसका मान होगा उस गोले या पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। जो द्रव का भार यानी वो भी mg, तो वहां पे ले लेंगे अपने मास रख देंगे उसका मास यानी कि रो इंटू वी करके, और ऐसे ही डेंसिटी को देख लेंगे कि अपने जो तरल या द्रव की डेंसिटी क्या ली है और उस ठोस गोले की जो डेंसिटी है वो क्या ली है। लास्ट में जो फॉर्मूला निकाला था लास्ट का वो अपने पास क्या आया था, लेकिन उससे पहले इसका जो न्यूमेरिकल दिया है वो देखो क्या दिया है। यानी ये कह रहे हैं जल की एक बूंद जिसकी त्रिज्या, जल की एक बूंद जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.0015 mm। ठीक है, ये दे रखी है, वायु में गिर रही है। यहाँ माध्यम कैसा है? वायु है, जैसे वायु में गिर रही है। ठीक है, नेक्स्ट ये यदि वायु का शांतता गुणांक, यदि वायु का शांतता गुणांक यानी कि नीटा दे रखा है अपने को, और नीटा का मान कितना दिया है? नीटा इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 किलोग्राम पर मीटर सेकंड। यूनिट आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में सीधी यूनिट भी पूछ लेता है। हो तो बूंद का सीमांत वेग क्या होगा? यानी जल की डेंसिटी आपको दे रखी है, क्योंकि जल की, एक मिनट में लिख देती हूँ बाद में बात करते हैं। जल की डेंसिटी है वो 1.0 इंटू 10⁻³ यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, तथा जी का मान भी दे रखा है, तथा जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वायु के यानी डेंसिटी की अपेक्षा की जा सकती है। मतलब ये कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन में शर्त दी आपको कि वायु की जो डेंसिटी है उसको आप छोड़ सकते हो, वायु के घनत्व की उपेक्षा की जा सकती है। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला याद हो कि सीमांत वेग यानी सीमांत वेग v बराबर 2/9 याद होना चाहिए। क्या आएगा?
ए स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन नीटा, ये याद होना चाहिए। यानी सीमांत वेग, यहाँ पे जी गुरुत्वीय त्वरण है, जो जी का मान अपने को दे रखा है, नीटा शांता गुणांक है, ठीक है, जो अपने को दिया हुआ है। इसमें सारी वैल्यूज अपने को दे रखी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ सिग्मा यानी एक तो देखो जल की एक बूंद, उस जल की बूंद को तो अपने क्या मानेंगे, यानी उस पिंड की तरह मानेंगे भाई, यहाँ पिंड कह दो या इसको क्या कह दो, गोला, वो तो क्या है, ये बूंद है द्रव की। बाकी जिस माध्यम के अंदर यानी डाला है अपने ने वायु, तो वायु की जो डेंसिटी है, यानी दूसरा क्या है माध्यम अपने पास वायु, ठीक है, जो श्यान माध्यम अपने कह सकते हैं, श्यान माध्यम। अब यहाँ दोनों की एक तो अपने को लिखना पड़ेगा इसकी डेंसिटी, जिसको अपने रो, और इसकी जो डेंसिटी है उसको अपने किसके द्वारा, सिग्मा से। इस न्यूमेरिकल के अंदर देखें तो क्योंकि यहाँ पिंड की जो डेंसिटी है उसको अपने रो से लिखते हैं, और जो श्यान माध्यम अपने ने लिया है उसकी जो डेंसिटी है उसको अपने सिग्मा से लिखते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ कौन से आप किसको बता रहे हैं। वापस से अपने रेडियस ए स्क्वायर यानी त्रिज्या की बात करें तो अपने को त्रिज्या दे रखी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए इक्वल टू 0.0015 mm, चेंज कर लो mm से, यानी 0.0015 इंटू 10⁻³ यानी चेंज कर लेते हैं इसको मीटर में। और क्या दिया है, वायु का शांता गुणांक दे रखा है, यानी अपने को क्या दिया हुआ है, नीटा, नीटा लिख लो। नीटा का मान है 1.8 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम पर मीटर और सेकंड, ठीक है। तो बूंद का सीमांत वेग क्या होगा, सीमांत वेग यानी पूछ क्या रहा है, v का मान पूछ रहा है। जल की डेंसिटी यहाँ बताया ये पिंड की है, ये उसे माध्यम की है, तो यहाँ जल की डेंसिटी की बात करें तो रो बराबर अपने को दिया हुआ है कितना, 1.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट दिया है तथा जी का मान दे रखा है, जी का मान रख दो, जी बराबर कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दिया है वायु की डेंसिटी की, क्या कह रहे हैं कि इसको अपने छोड़ सकते हैं, उपेक्षा कर सकते हैं, यानी कि सिग्मा वायु श्यान माध्यम जो लिया है वो सिग्मा है, और सिग्मा को आप क्या मान सकते हो भाई, ये कह रहे हैं नगण्य, नगण्य मान करके इसको छोड़ देंगे। अब अपने ये फॉर्मूला अगर लिखें, यानी सीमांत वेग, सीमांत वेग कितना आ जाएगा, यानी सीमांत वेग फॉर्मूला है अपने पास 2a² रो माइनस सिग्मा, तो देखो सिग्मा को छोड़ दो, जी अपॉन बनेगा 9 नीटा, 2 इंटू ए का स्क्वायर यानी रेडियस का मान रखो 0.0015 इंटू 10⁻³ और यहाँ क्या है स्क्वायर, रो का मान रख दो, यानी ये आ जाएगा 1.0 या 1 ही लिखो 10⁻³, ठीक है, इंटू जी का मान 9 और अपॉन आ जाएगा 9 इंटू नीटा 1.8 इंटू 10⁻⁵ इसको अपने हल कर लेंगे। इसको जब हल करके देखेंगे तो देखो अपने पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, बेस का सबसे पहले तो पावर इसका सॉल्यूशन कर लो, 2 गुणा यहाँ 10⁻4 है तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, 10⁻⁻4 ये हो जाएगा 10⁻⁻3 10⁻⁻7 हो जाएगी जैसे, यानी ये कह सकते हो 15 गुणा 10⁻⁻4 गुणा 10⁻⁻3 ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसका स्क्वायर, ये 10 की पावर कितनी है 3 है, ये 9.8 है, और ये आ जाएगा 9 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁵, ये 10 की पावर कितनी है 7 हो गई, और ये 10⁻⁻14
और यहाँ 15 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15, ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 और 9.8 अपॉन 9 इंटू 1.8 10 की पावर -5। ये 10 की पावर -5 है, ये माइनस का 14 है, तो ये कट करके 10 की पावर कितनी बचेगी -9। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 10 की पावर -9, ये 10 की पावर 3, ये और कट जाएगी 2 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 10 की पावर यानी 9.8 इंटू ये लिख लेते हैं 10 की पावर -6, 3 चला जाएगा इसमें से, तो 9 इंटू 1.8। इसको जब आप कैलकुलेट करके इसको देख लेना वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसका जो मान है वो अपने पास ये आना चाहिए लगभग 2.72 इंटू 10 की पावर -4। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, जैसे अपने ने ये जो पढ़ा है इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, उसमें सीधा सीधा आपने देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। क्वेश्चन में ऐसे बता देती हूँ कि क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, ये करे स्टील की, यानी एक क्या है, स्टील की कोई गोली है, स्टील की गोली जिसकी रेडियस दे रखी है अपने को कितनी 2 mm के बराबर है। ठीक है, इस गोली की सीमांत चाल ज्ञात कीजिए, पूछ क्या रहा है, वही सीमांत वेग पूछ रहा है। ठीक है, इस फिर कह रहा है स्टील का घनत्व इसके अंदर है, यानी ये जो स्टील की गोली है उसकी जिस वो स्टील से बनी हुई है तो उस पदार्थ का दिया अपने को डेंसिटी का मान, यानी स्टील का डेंसिटी का मान दे रखा है 8 गुणा 10 की पावर कितना 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको यानी स्टील की 2 mm त्रिज्या की गोली ग्लिसरीन में गिर रही है, दूसरा माध्यम जो श्यान माध्यम अपने को दे रखा है वो माध्यम दे रखा है ग्लिसरीन, यानी ग्लिसरीन की डेंसिटी कितना, ग्लिसरीन का जो घनत्व दे रखा है वो है 1.2 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्लिसरीन का ही दे रखा है क्या, श्यानता गुणांक जो कि कितना है 0.85 किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड, ये दिया हुआ है। फॉर्मूला फिर से देखो, इसमें अपने को यहाँ अपने रेडियस को मैंने आर से लिखा है, इस फॉर्मूले में अपने ए लेकर के चले तो ए आर यानी रेडियस ही बता रहे हैं, यानी स्टील यानी जो पिंड की बात कर रहे हैं तो स्टील की गोली है जिसकी जो डेंसिटी है वो अपने को ये दे रखी है, यानी ये वैल्यू किसकी है रो की। ग्लिसरीन का घनत्व ग्लिसरीन के अंदर गिरा रहे हैं इसको, यानी कि डेंसिटी जो कि किसकी बता रहे हैं ये सिग्मा को बता रहे हैं, नीटा दिए, बाकी सारी वैल्यूज है रख दो। 2 गुणा ये mm से चेंज करोगे 2 गुणा 10 की पावर -3 इसमें मीटर में रख देते हैं, 2 गुणा 10 की पावर -3 का स्क्वायर, रो का मान रखेंगे तो आ जाएगा 8 गुणा 10 की पावर 3 माइनस क्या करना है सिग्मा -1.2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, इंटू जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन क्या है 9 नीटा, ये 9 मल्टीप्लाई नीटा का मान रख दो 0.85, इसको कैलकुलेट कर लो, यानी ये बनेगा 2 दूनी 4 इंटू 10 की पावर -6 और ये आ जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो देखो 8 और 8 में से यानी अपने निकाल लेते हैं तो 7 यानी 6.8 बचेगा, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ऐसे करके इसको माइनस कर सकते हो 1.2 है ना, तो ये 0 इधर 8 आएगा और यहाँ 7 रह गया तो यहाँ पे 6.8, तो ये बचा 6.8
और ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को दोनों में से बाहर निकाल लेते हैं, जैसे 10 की पावर 3 इंटू क्या 9.8 और अपॉन यानी 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 0.85। इसको फिर अपने कैलकुलेट कर लेंगे। जब अपने कैलकुलेट करें तो अपने पास इसका जो मान आना चाहिए, कितना आना चाहिए, लगभग मान दिया है, लगभग कितना, यानी लगभग जो मान है वो 0.0697 मीटर पर सेकंड, ठीक है। या लगभग कह दो, इसी को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा लगभग 7 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर। ये कैलकुलेट करके वैल्यू आप लोग इसकी देख लेना कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी फॉर्मूले आप किस प्रकार से अप्लाई करोगे, यानी न्यूमेरिकल हल करते वक्त, तो ये 2-3 न्यूमेरिकल अपने ने पढ़ लिए। इसके नेक्स्ट अपने जो पढ़ेंगे वो इसके 1-2 टॉपिक ही और बचे हैं जो पृष्ठ तनाव से रिलेटेड अपने हैं। वैसे है इम्पोर्टेंट जो आगे का, यानी बूंदों एवं बुलबुलों में दाब अधिक्य, ये बच गया। और एक अपने जो निकालेंगे, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो अपने अगली क्लास के अंदर निकालेंगे। 1 या 2 टॉपिक और बचे हैं भाई इसके, फिर ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे।